नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है, प्रेम जीवन मधुर रहता है, तो स्वर्ग जीते जी प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता होती है तो जीवन नर्क के समान बन जाता है। वैसे तो आज के इस वर्तमान समय में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी समस्याएं होना, घर में लड़ाई झगड़े होना एक आम बात हो गई है। लेकिन जब यह सारी चीज़ें अधिक होने लगे तो जीवन में समस्याएं पीछा ही नहीं छोड़ती, हमेशा परेशान रहना पड़ता है। तो अगर आपके भी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही है, जो प्रेम आपको मिलना चाहिए वह प्रेम नहीं मिल पा रहा है, आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आज हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जिन्हें आपको एक बार अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा और दोनों के मध्य जो प्रेम की स्थिति होनी चाहिए उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जब जीवन में प्रेम होता है, चाहे वह पति का हो, पत्नी का हो या फिर घर वालों का ही क्यों ना हो, जब प्रेम होता है, जब हमें प्रेम प्राप्त होता है तो हम अपनी सारी समस्याओं को भूल जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी प्रेम की कमी है, आपके शादीशुदा जीवन में समस्याएं चल रही है, तो आज का उपाय आपके लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे जिन्हें आपको सही दिन पर और सही समय पर करना है। तो पूरा विश्लेषण इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपको कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कमी है, दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन जो प्रेम की स्थिति बननी चाहिए वह प्रेम की स्थिति नहीं बन पा रही है, आप दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन एक मोर पंख आपको लेना है और जहाँ पर भी आप सोते हैं, यानी पति पत्नी जहाँ पर भी शयन करते हैं, जो आपका शयन कक्ष है, उस कक्ष में आपको मोर पंख लगा देना है। ध्यान रहे, आपको शुक्रवार के दिन यह चीज़ें करनी हैं और वहीं पर आपको इसे लगे रहने देना है। इसमें प्रेम में वृद्धि होती है और पति पत्नी के मध्य प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपको मार्केट से एक बांसुरी खरीद करके ले आना है। बहुत छोटा सा बांसुरी आपको लाना है, ज़्यादा बड़ा लाने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में आपको बड़ी आसानी से बांसुरी मिल जाएगी। आपको मार्केट से एक बांसुरी लेकर के आना है और शुक्रवार के दिन शाम के समय आपको एक घी का दीपक जलाना है और पूजा पाठ के स्थान पर बैठ करके सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करनी है। उसके पश्चात बांसुरी में आपको शक्कर डाल करके इसे अपने पवित्र स्थान पर सुरक्षित रख देना है। आप चाहें तो इसे अपने पूजा पाठ के स्थान पर भी रख सकते हैं और वैसे ही आपको इसे रखे रहना है। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता चला जाता है। इसके अलावा 21 दिन का एक दिव्य प्रयोग आपको बता रहे हैं, ध्यान से इसे समझने का प्रयास करिए और अच्छे से आपको इसे करना है। आपको गुरुवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंत्र का जाप करना है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का आपको अपने घर के पूजन स्थान पर बैठ करके संध्या के समय या फिर सुबह के समय जाप आपको करना है। जब भी आपको समय मिलता है, सुबह अगर आपको समय मिलता है तो आप सुबह के समय कर सकते हैं, या फिर शाम के समय में आपको समय मिलता है तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। आपको अपने पूजा घर पर बैठना है, एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके पश्चात आपको 108 बार लगातार 21 दिनों तक इस मंत्र का जाप करना है और इस उपाय को पति या पत्नी कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। इतना उपाय करने मात्र से आप देखेंगे आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम आपको मिलने लगेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। बस आपको सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ उपाय करना है, लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो अच्छे से उपाय करिए, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़िए, सबकी सहायता करते रहिए और हमेशा अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।